बहुत शुक्रिया आकाश महेशपुरी साहब। हालांकि मुजीबुल्लाह साहब का नाम मैं पिछले संचालक के रूप में ले रहा था, ये मुझे अंदाज़ा अब हुआ, याद जब अब आया पोस्टर देखने के बाद कि आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि मुजीबुल्लाह राही साहब। आपका भी इस्तकबाल आप ही के प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं। सर खाली है इधर कुर्सी, आप तशरीफ लाएं प्लीज़, यहाँ आइए। यहाँ से आपको हमको जज करने में ज़्यादा आसानी होगी, आप देख पाएंगे कहाँ हम गलती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जश्न डॉक्टर शकील मोइन जारी है। डॉक्टर शकील मोइन साहब नेशनल पैट्रॉन ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और फाउंडर चेयरमैन हैं आप, माइनॉरिटी वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट। बड़े बड़े कारनामे हैं आपके। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब ने, डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब ने, आर.के. भट्ट साहब ने लगातार आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। भाषाई सौहार्द के प्रतीक हैं और मैं तो आपको मोहब्बत का प्रतीक कहता हूँ। डॉक्टर साहब की शख्सियत को जब मैं देखता हूँ तो मुझे शेर याद आता है मोहब्बत का, कि आज के इस दौर में मोहब्बत की कितनी ज़रूरत है। हर तरफ नफ़रतें हैं, घर घर में नफ़रत है, मोहल्ले, इलाके, गांव, शहर, पूरे देश में नफ़रतें जारी हैं। और ऐसे में जब डॉक्टर साहब की शख्सियत को देखा जाए तो शेर याद आता है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पे है, ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मोहब्बत का जश्न हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर शकील, बहुत शुक्रिया साहब, डॉक्टर शकील मोइन साहब का जश्न हम लोग मना रहे हैं। क्या बात, बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में पहले शायर को आवाज़ दी जाए। मुझे बड़ा ही मौजू एक नाम नज़र आता है, लेकिन वो नाम लेने से पहले मैं छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ कि हमारे मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में और इस तरह के साहित्यिक प्रोग्रामों में और क्रिकेट मैच में एक थोड़ा सा फ़र्क है कि क्रिकेट मैच में जिसको सबसे पहले भेजा जाता है ये माना जाता है कि वो सबसे मैच्योर बल्लेबाज है, और मुशायरों में ये पता नहीं कहाँ से परंपरा बन गई है कि जिसको बुलाया जाता है लोग कहते हैं कि वो शुरुआत करने वाला शायर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मुशायरों के इस तरह के अदबी प्रोग्रामों में सबसे पहले परफॉर्म करता है, आज के 50 साल 100 साल बाद उसकी ज़िंदगी पे पीएचडी हो सकती है, लेकिन जो क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करता है उसके लिए कोई पीएचडी नहीं होगी। मैं सीधे सीधे पहले शायर को आवाज़ देता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि पहली ज़िंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली ज़िंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियाँ होंगी अगर आसान समझेगा, और किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। तो मोहब्बत की बात करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ संतोष संगम जी को कि आप आएँ और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आगाज करने के लिए बुलाया गया है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं और उसमें समय जाया करना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि लंबी फहरिस्त है। अपनी बात सीधे से शुरू करता हूँ और मंचासीन सभी अतिथियों के लिए 4 पंक्तियों से उसमें शुरुआत करता हूँ। प्यार का ये कमल है तुम्हारे लिए, प्यार का ये कमल है तुम्हारे लिए, प्रिय मन का महल है तुम्हारे लिए, देने खातिर नहीं और कुछ पास है, देने खातिर नहीं और कुछ पास है, पर मुकम्मल गजल ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वकार भाई यहाँ पे हैं 4 पंक्तियाँ, उन्हें भी मैं देना चाहता हूँ कि जो ये काम इन्होंने शुरू किया है सबसे मिलाने का,
वाकई बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं। 4 पंक्ति आपको देना चाहता हूँ कि ऐ दोस्त तुम्हारे जज्बे को सलाम लिखता हूँ, ऐ दोस्त तुम्हारे जज्बे को सलाम लिखता हूँ, और इस बेदाग चमन का खुशबू तेरा शुभ नाम लिखता हूँ। तुम महकते रहो सुमन की तरह, खुदा को खत सुबह से शाम लिखता हूँ, खुदा को खत सुबह से शाम लिखता हूँ। 4 पंक्ति और देना चाहता हूँ। मोहब्बत की बातें हो रही हैं और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। चाहने वालों की नजरों में नमी होती है, आदि मोइन साहब हैं और ये विस्तार कर रहे हैं मोहब्बत का। चाहने वालों की नजरों में नमी होती है, उनसे रोशन जहां की प्यारी जमी होती है। प्यार जितना भी लुटाना है लुटाओ यारों, प्यार जितना भी लुटाना है लुटाओ यारों। बांटने से न कभी कोई कमी होती है, बांटने से न कभी कोई कमी होती है। और 4 पंक्तियां मैं वहां से देना चाहता हूं। आजकल कुछ लोगों में कुछ ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि एक दूसरे से उनको तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी नमी आ जाए, थोड़ी सी झुकावट आ जाए हमारे अंदर, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। वहां से 4 पंक्तियां देने की कोशिश करता हूं इंसान। गर जो नजरों में ढाल हो जाए, गर जो नजरों में ढाल हो जाए, खत्म मन से बवाल हो जाए। आओ मिलकर पहल हम करें यारों, गांव अपना निहाल हो जाए, देश अपना निहाल हो जाए। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं मोहब्बत के हवाले से। बोल देते तो जहां थे ठहर गए होते, बोल देते तो जहां थे ठहर गए होते। राह में बन के फूल हम बिखर गए होते, तुमको तलवार उठाने की जरूरत क्या थी, तुमको तलवार उठाने की जरूरत क्या थी, तुमको तलवार उठाने की जरूरत क्या थी। बेवफा कह दिए होते तो मर गए होते, बेवफा कह दिए होते तो मर गए होते। और 4 पंक्तियां और देकर के एक मुकम्मल गजल चाहूंगा देना, अगर समय होगा तो। 4 पंक्तियां वहां से देना चाहता हूं। गीत परवानों सा गुनगुना लीजिए, गीत परवानों सा गुनगुना लीजिए। प्रेम आधार जीवन बना लीजिए, उसकी चाहत वफाओं को कुछ याद कर, उसकी चाहत वफाओं को कुछ याद कर। यार रूठा अगर हो मना लीजिए, यार रूठा अगर हो मना लीजिए।